भुखमरी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भुखमरी को भोजन से प्राप्त ऊर्जा के अपर्याप्त सेवन से उत्पन्न होने वाली एक कष्टदायक अनुभूति के रूप में वर्णित किया जाता है। एक व्यक्ति के लिए सामान्य न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता लगभग 1800 किलो कैलोरी प्रतिदिन होती है, जिसमें आयु, शरीर का आकार, शारीरिक स्थिति और गतिविधि के स्तर जैसे कारकों के आधार पर भिन्नताएं होती हैं। यद्यपि भारत अपनी जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पादन करता है, फिर भी विश्व की 25% भूखी जनसंख्या भारत में ही रहती है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण 3.1 बिलियन बच्चों की मृत्यु होती है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार गंभीर एनीमिया के कारण हर साल प्रसव के दौरान 50,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। हर साल आयोडीन की कमी के कारण लगभग 18 मिलियन बच्चे मस्तिष्क संबंधी विकृति के साथ पैदा होते हैं। भारत में भुखमरी की स्थिति में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत में भूख और पोषण दर सहित विभिन्न संकेतकों का व्यापक आंकड़े प्रदान करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बौनापन की व्यापकता 38.4%, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार के मामूली रूप से कम होकर 37.7% हो गई है, जबकि वेस्टिंग 21 से बढ़कर 24.4 हो गई है। हालांकि ये अभी भी कुपोषण के बड़े बोझ का संकेत देती हैं। वैश्विक कुपोषण रिपोर्ट एशिया रिपोर्ट पोषण का वैश्विक प्रगति पर नजर रखती है तथा देश विशिष्ट प्रवृत्तियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। 2022 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत मातृ शिशु और छोटे बच्चों के पोषण लक्ष्य पर प्रगति कर रहा है। 5 वर्ष की आयु के 34.7% बच्चे बौनेपन से प्रभावित है, जो एशिया की औसत 21.8% से अधिक है, जबकि 17.3% बच्चे दुर्बलता से प्रभावित है, जो क्षेत्रीय औसत 8.9 से अधिक है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति में पौष्टिक भोजन की लागत और भारतीय जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों के बीच बढ़ते अंतर को रेखांकित करता है। 2021 में सर्वेक्षण दिए गए देशों में भारत चौथे स्थान पर था, जिसकी 74% जनसंख्या पौष्टिक आहार पर खर्च उठाने में असमर्थ थी। क्षेत्रीय असमानता भारत के विभिन्न राज्यों में भूख और कुपोषण के स्तर अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की तुलना में भुखमरी और कुपोषण की दर अधिक है। भारत में भुखमरी के कारण बढ़ती अर्थव्यवस्था और कृषि की प्रगति के बावजूद भुखमरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी। भारत में भुखमरी के विशिष्ट कारण जिम्मेदार हैं। भुखमरी के कुछ कारण में गरीबी का परिणाम है। खराब जीवन स्थितियाँ और सीमित भोजन की उपलब्धता के कारण बच्चों के कुपोषण होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जनसंख्या अधिक है। लैंगिक असमानता, पक्षपात मानसिकता के कारण लड़कियां अधिक पीड़ित हैं, क्योंकि उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता है और आमतौर पर गरीब परिवारों में उन्हें खास सबसे आखिर में खाना मिलता है। स्कूलों तक पहुंच न होने के कारण वे मध्याह्न भोजन से भी वंचित रहती हैं।
खराब शासन, भ्रष्टाचार, भूख मिटाने में सबसे बड़ी बाधा है कि लोगों में जागरूकता की कमी से यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। उदाहरण के लिए खाद्यान्न वितरण में अनियमितता, लाभ के लिए अनाज को खुले बाजार में भेज दिया जाता है तथा राशन की दुकानों में घटिया गुणवत्ता वाला अनाज बेचा जाता है। अज्ञात भोग, परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने तथा खराब गुणवत्ता वाले अनाज के कारण खाद्य उपभोग में गिरावट आती है। प्रच्छन्न भूख, खराब आहार, बीमारी, गर्भावस्था, स्तनपान के दौरान अपर्याप्त पोषण के कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से प्रच्छन्न भूख पैदा होती है। मात्र ज्ञान का अभाव, माताओं को पोषण, स्तनपान और पालन पोषण के बारे में अपर्याप्त समझ चिंता का एक अन्य क्षेत्र है। संसाधन की बर्बादी और जलवायु परिवर्तन, संसाधन की बर्बादी का खामियाजा समाज के निचले तबके को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वे बदलती घटनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप रेगिस्तानों का विस्तार, मृदा अपरदन, जल की कमी, चरम मौसम संबंधी घटनाएं गरीब लोगों को अधिक प्रभावित करती हैं, जिससे भुखमरी बढ़ती है। प्राकृतिक आपदाएं, मौसम की चरम स्थितियों के कारण भुखमरी का संकट पैदा होता है। भूखे और बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती हैं और गरीब लोग असुरक्षित हो जाते हैं। जैसा कि 2018 में आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि शौचालय की सुविधा की कमी के कारण महिलाएं खुले में शौच जाने से बचने के लिए कम खाना खाती हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2025 के लिए वैश्विक दृष्टिकोण रिपोर्ट जारी की। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वर्ष 2025 के लिए अपना वैश्विक दृष्टिकोण प्रकाशित किया, जिसमें वैश्विक खाद्य असुरक्षा की वर्तमान स्थिति और संगठन द्वारा तत्काल संकटों और दीर्घकालीन भुखमरी से वंचित चुनौतियों से निपटने के लिए लागू किए जा रहे रणनीतियों को रेखांकित किया गया है। मुख्य तत्व वैश्विक स्तर पर भुखमरी की समस्या से निपटने में गिरावट, 74 देशों में लगभग 343 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जिससे लगभग 1.9 मिलियन लोग अकाल के कगार पर हैं। प्राथमिक कारक में सूडान और गाजा जैसे क्षेत्र सहित 16 भूख हॉटस्पॉट में से 14 में संघर्ष एक प्रमुख कारण है। अन्य योगदानकर्ता में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और जलवायु संबंधी आपदाएं शामिल हैं। संघर्ष, भुखमरी की समस्या का सामना करने वाले लगभग 2/3 लोग संघर्ष या अस्थिरता से प्रभावित क्षेत्रों में निवास करते हैं। वित्त पोषण की आवश्यकता, विश्व में सबसे अधिक खाद्य असुरक्षा 123 मिलियन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 16.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण की मांग कर रहा है। भारत में वैश्विक स्तर पर कुल कुपोषण जनसंख्या का लगभग 25% हिस्सा निवास करता है। लगभग 21.25% भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रतिदिन 1.9 अमेरिकी डॉलर से नीचे रहते हैं। 6 से 59 महीने के बीच के 38% बच्चे दीर्घकालिक कुपोषण से पीड़ित हैं। प्रच्छन्न भूख से निपटने की चुनौती में एकीकृत बाल विकास सेवा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण अंतराल मौजूद है। उदाहरण के लिए अधिकांश राज्यों में बच्चों के लिए आयरन सिरप की भारी कमी, जिसे तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वभौमिक मतदाता अधिकारों का आश्वासन दिया गया है, फिर भी उनके कार्यान्वयन में कई बाधाएं हैं। प्रच्छन्न भूख से निपटने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी संस्थागत सहायता प्रणाली पहले से ही मौजूद है, लेकिन इन्हें सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। लड़कियों में एनीमिया को कम करने के लिए साप्ताहिक आयरन, फॉलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम लागू करना प्रच्छन्न भूख को दूर करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। प्रभाव की बात करें तो बच्चे एवं किशोर पौनेपन एवं दुर्बलता, मानसिक
दुर्बलता, बार बार संक्रमण, बाल स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव, उच्च मृत्यु दर आदि। गर्भवती महिलाएं मुख्य मृत्यु दर में वृद्धि, प्रसवकालीन जटिलताओं में वृद्धि आदि। वयस्क में खराब स्वास्थ्य, कम उत्पादकता और स्वास्थ्य, यहाँ तक कि मृत्यु, कुपोषण, दीर्घकालिक बीमारियों का बढ़ता जोखिम, साथ ही हल्की से मध्यम कमियों की भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित कर सकती हैं। राष्ट्रों के विकास पर प्रभाव, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने के अलावा प्रच्छन्न भूख सामाजिक आर्थिक विकास को विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बाधित कर सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली प्रच्छन्न भूख पैदा नहीं करती है। हो सकता है कि आप इसे पेट से महसूस करें, लेकिन यह आपकी स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को मूल पर हमला करता है। यूनिसेफ कहता है ऐसा। प्रच्छन्न भूख से निपटने के उपाय में पोषण जागरूकता, समुदायों को संतुलित आहार के बारे में शिक्षित करना। उदाहरण के लिए पोषण अभियान जागरूकता को बढ़ावा देता है। खाद्य सुदृढ़ीकरण, मुख्य खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करना। उदाहरण के लिए आयोडीन फोर्टिफाइड नमक, आयोडीन की कमी से लड़ना। पूरक पोषण, कमजोर समूहों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। उदाहरण के लिए ICDS और MDM पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। विविध कृषि पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए बेहतर पोषक तत्व के लिए बाजरे की खेती को प्रोत्साहित करता है। लक्षित अनुपूरक में उच्च जोखिम वाले समूहों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की खुराक प्रदान करना। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल के तहत आयरन की खुराक प्रदान की जाती है। भुखमरी उन्मूलन के उद्देश्य से भारत सरकार की पहल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत की 2/3 जनसंख्या को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। मुख्य विशेषताओं में TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 50% शहरी 75% ग्रामीण जनसंख्या को शामिल करता है, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज दिया जाता है। सब्सिडी वाला अनाज, गेहूँ और मोटा अनाज। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये मातृत्व लाभ। राशन कार्ड के लिए सबसे बुजुर्ग महिला को मुखिया नामित करके महिला सशक्तिकरण। एकीकृत बाल विकास सेवाओं में ICDS एक सरकारी कार्यक्रम है जो गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसका ध्यान कुपोषण को दूर करने पर केंद्रित है। आंगनबाड़ी प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्याह्न भोजन योजना MDMS स्कूल बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य उनके पोषण सेवन में सुधार करना, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना और शिक्षा को बढ़ावा देना। PM पोषण सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1.31 ट्रिलियन रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस पहल ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान ले लिया है, जिसे मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता है। 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों प्रारंभिक अवधि के लिए संचालित होगी। शामिल क्षेत्र प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक में 6 से 8 तक स्कूली बच्चों को प्रति कार्य दिवस 100 ग्राम और 150 ग्राम खाद्यान्न आवंटित किया जाता है, जिसमें से न्यूनतम 700 कैलोरी सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम बाल वाटिका में 3 से 5 वर्ष आयु को छात्रों तक विस्तारित है, जो प्री प्राइमरी कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। PM पोषण योजना, जिसे पहले मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था, का प्राथमिक लक्ष्य भारत में बच्चों के एक बड़े हिस्से को सामने आने वाली महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटना। भूख और शिक्षा। पोषण समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री
की व्यापक योजना अभियान 2018 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पोषण परामर्श, स्वास्थ्य जांच और सूक्ष्म पोषक पूरकता सहित विभिन्न हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं के कुपोषण को कम करना है। मुख्य विशेषता में IUICF खाद्य सुदृढ़ीकरण, मातृ स्वास्थ्य और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई PMGKAY का उद्देश्य संकट के समय खाद्य असुरक्षा को कम करने के लिए कमजोर परिवारों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। मुख्य विशेषताओं में खाद्य सुरक्षा को कम करता है। खाद्य सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम सरकार ने चावल, गेहूँ, नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक विटामिन और खनिज जैसे लोहा, आयोडीन, जस्ता और विटामिन ए और विटामिन डी को शामिल करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि विशेष रूप से कमजोर जनसंख्या के बीच पोषण संबंधी परिणामों में सुधार हो सके। ईट राइट मूवमेंट एक FSSAI द्वारा सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और सतत भोजन को बढ़ावा देता है। मुख्य विशेषताओं में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक खाद्य सुरक्षा पर जोर पर राज्यों का आकलन करता है। ईट राइट अवार्ड स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देता है। ईट राइट मेला स्वास्थ्य खान पान की आदतों के लिए सार्वजनिक सहभागिता मंच शासन पर भोजन और भूख प्रभाव में दशकों के नीतिगत हस्तक्षेप के बावजूद भारत में शासन के लिए भूख और गरीबी महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। विकास की बात करें तो गरीबी निवारण कार्यक्रम मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे पहलों ने लाखों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद की है। खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कमजोर आबादी के लिए भोजन को अधिक सुलभ बना दिया है। आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और गरीबी में कमी को जोड़ा गया है। गरीबी दर 37.2% से घटकर 5% हो जाएगी। चुनौतियों क्या है? कार्यान्वयन अंतराल, PDS और मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और अक्षमताएं प्रभावी गरीबी उन्मूलन में बाधा डालती हैं। क्षेत्रीय समानताएं, आर्थिक विकास समान रूप से वितरित नहीं है, जिससे कई क्षेत्रों में अभी भी गरीब हैं। सुझाव क्या है? कार्यान्वयन को मजबूत करना, बेहतर निगरानी और डिजिटलीकरण के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता में सुधार करना, सतत विकास पर ध्यान देना, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, कृषि सुधार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में सुधार करके कुपोषण को दूर करना, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में